सभी साई परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा एक छोटा सा अनुभव है कि मेरे माँ के जाने के बाद मुझे बाबा ने किस तरह सँभाला। मैंने तो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। मेरी दीदी मैसेज पे मेरी बातें होती थी दीदी से। तो दीदी मुझे पूजा दीदी यही समझाती थी कि बेटा चिंता मत करो, बाबा है तुम्हारे साथ। और बाबा रहे मेरे साथ हर पल। मैंने बाबा से जो मांगा उन्होंने दिया। मेरे माँ के जाने के बाद मुझे बाबा ने ही संभाला है। मेरा इतने सालों से तो कभी शिरडी जाने का हुआ ही नहीं। मैं हमेशा बोलता था बाबा जल्दी बुलाओ मेरे माँ को और मुझे आपके दरबार पर हमें आना है, पर बाबा ने नहीं बुलाया। 2021 में मेरे माँ का देहांत हुआ, मई में 20 मई को। और उसके पहले 2 साल लॉकडाउन महामारी की बीमारी रही, तो हमारा जाना नहीं हुआ। और मम्मी का स्वास्थ्य भी उसके पहले से ठीक नहीं था। तो उसके बाद मम्मी के जाने के बाद मैं इतना बिखर गया, टूट के मैंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो बाबा ही जानते हैं कि बाबा ने मुझे कैसे सँभाला। फिर मेरा शिरडी जाने का प्लान हुआ। फिर हम लोग पिछले रक्षाबंधन के 1 दिन बाद में हम दूसरे दिन शिरडी गए। अकेला मैं ही जा रहा था, मेरी टिकट हो गई थी। फिर बड़ी दीदी वगैरह सब फैमिली जीजाजी कहने लगे अकेले इसको भेजना नहीं चाहिए। तो फिर मेरा भांजा छोटा वाला मेरे साथ गया। उस समय सब कुछ बंद था, मंदिर वगैरह सब कुछ बंद था। फिर हम लोग गए, बाबा के बाहर से ही दर्शन हुए हम लोगों के, बाकी सब बंद था वहाँ पे। मैं वहाँ पे इतना वो हुआ, मैं पहली बार गया शिरडी। वहाँ का नज़ारा सब कुछ देख के मेरा मन पूरा भर के आया। एकदम मैं आपको बता नहीं सकता कि बाबा अब आप ही हो। मेरे माँ बाप बहन भाई सब कुछ आप ही, एक सब मेरे पिता मेरी माता आप ही हो। फिर उसके बाद हम 3 दिन रहे वहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग आए। हमने कहा बाबा मुझे जल्दी बुलाना फिर से। फिर उसके बाद से जो मेरा हर मंथ जाना स्टार्ट हो गया। बाबा का हर महीने बुलावा आता था। वो फिर मैं आता था। ये मेरा अनुभव है कि बाबा ही ने मुझे संभाला। और बाबा मैं अंदर जा एक अंदर गया मैं समाधि मंदिर। फिर वहाँ पे मैंने दर्शन वगैरह करे। फिर वहाँ से आया मैं, बाबा का गुरु स्थान है। फिर वहाँ मैं बैठा। एक मेरा ये अनुभव है कि वहाँ पे मैं बैठा ऐसे, हाथ फैला के बैठा। और फिर मैं प्रार्थना करने लगा अपने मन के मन में ही। और मेरे मन में ऐसा था कि बाबा मुझे कुछ दे, जो भी है बाबा को देना है वो दे मुझे। तो पता नहीं, मैं आंखें बंद थी मेरी और हाथ दोनों फैले हुए थे। और मेरे हाथ में किसी ने एक सिक्का डाला। वो सिक्का पुराना है। और जब वो मेरे हाथ में डाला किसी ने, तो मेरा हाथ में ऐसा लगा बहुत भारीपन सा कि किसी ने क्या दे दिया मुझे, इतना भारी लग रहा है। और फिर मैंने बाबा को गुरु स्थान, वहाँ है बाबा का मीठा नीम, वहाँ पे मैंने फिर बाबा को हाथ जोड़े और आँख बंद करके मैंने प्रणाम किया। और फिर देखा, आँखें खोल के, कि मुझे एक सिक्का किसी ने दिया है। फिर मैं देखूँ इधर उधर तो मुझे काफ़ी पब्लिक थी, पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ किसी ने मेरे उसमें डाला है। तो ये बाबा का चमत्कार है, जो मेरे मन में था वो मुझे बाबा ने दिया। और मेरा ये है, जब भी मैं जाता हूँ, जब भी मैं बाबा से कहता बाबा आप मुझे मीठा नीम का पत्ता दीजिए, तो बाबा बिल्कुल हमेशा मुझे, हर बार जाता हूँ मैं, हर बार दिया बाबा ने मुझे। आप सब, मैं यही बोलूँगा सभी साईं भक्तों से कि आप बाबा को बाबा के स्वरूप या किसी तस्वीर के रूप में मत देखिए। आप उन्हें अपना पिता माता, गुरु, बहन भाई, एक दोस्त, एक
मतलब जो आपको मानना है, आप उनसे बातें कीजिए, वो भी आपके साथ बातें करेंगे बाबा। अगर आप रोते हो तो बाबा को अच्छा नहीं लगता, आप मायूस होते हो तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। खैर मेरे तो ये मतलब खुशी के भी आंसू निकलते बाबा के सामने और दुख के भी आंसू निकलते। मेरे घर पे द्वारका माई वाले बाबा है, समाधि मंदिर वाले बाबा है, डमरू वाले बाबा है, हांडी वाले बाबा हैं। मैं अपने बाबाओं से बात करता हूँ, बाबा मुझसे बात करते हैं। और मतलब मैं मायूस होता हूँ, मतलब ऐसे मंदिर मेरा एक तो करते हैं। और मतलब मैं मायूस होता हूँ, मतलब ऐसे मंदिर मेरा एक तो मैं नीचे से आंखें बंद करके ऐसे मतलब मन मेरा उदास हो जाता कई बार, तो मैं नीचे देखता हूँ, फिर अचानक मेरी नज़र बाबा की तरफ जाती है तो बाबा हंसता हुआ चेहरा दिखता है मुझे, जैसे बाबा हंस रहे हो। और वाकई में मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा कि बाबा हंसते हैं, मुझसे बातें करते हैं बाबा, मैं भी बाबा से बातें करता हूँ। मेरे लिए तो आप बस सब कुछ, मेरे लिए माँ पिता सब मेरे बाबा हैं। क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद मुझे बाबा ने कैसे संभाला और मेरे परिवार वालों ने कैसे संभाला, मैं कितना टूट गया था, कितना बिखर गया था। आज भी मुझे याद आती है अपनी माँ की, पर मैं बाबा की तरफ देखता हूँ और अपनी माँ की तरफ देखता हूँ तो मुझे हाँ ऐसा लगता है कि हाँ यही मेरे पिता माता, अब मेरे लिए यही सब कुछ है। और मतलब मेरा मतलब मंदिर था मेरे यहाँ। फिर फर्स्ट टाइम में जब रक्षाबंधन के दूसरे दिन में शिरडी गया, फिर मैं वहाँ से मैं द्वारका माई वाले बाबा का स्वरूप लेके आया। फिर मेरे मंदिर में काफ़ी भगवान थे, वो छोटा थोड़ा पड़ता था। फिर मैं अलग ही मतलब मैंने एक टेबल था उस पर बाबा की स्थापना करी थी मंदिर के बगल में, कि मतलब मेरा यहीं पे सारा पूजा का सामान वगैरह सब कुछ रहे, बाबा का भी। और उसके बगल में मेरी मम्मी की तस्वीर रखी हुई थी मैंने। तो मैंने कहा बाबा, अगर आपको मेरा आपका खुद को अपना दरबार बनाना होगा तो आप खुद बनाएंगे। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे की भी उतनी व्यवस्था नहीं है, मैंने कहा। और मैंने कहा मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं। मैंने कहा अगर आपको बनाना है तो मैंने कहा आप खुद ही बनाएंगे। मैंने कहा मैंने बाबा पे छोड़ दिया। फिर उसके कुछ 1-2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, शायद 1 ही महीने बाद मेरे कहीं से काम के पैसे रुके हुए थे, तो वो पैसे आ गए मेरे। और कुछ मैंने इधर उधर से करके मतलब मेरे अटके हुए थे पैसे, मतलब थोड़ा पड़ता था। फिर मैं अलग ही मतलब मैंने एक टेबल था उस पर बाबा की स्थापना करी थी मंदिर के बगल में, कि मतलब मेरा यहीं पे सारा पूजा का सामान वगैरह सब कुछ रहे, बाबा का भी। और उसके बगल में मेरी मम्मी की तस्वीर रखी हुई थी मैंने। तो मैंने कहा बाबा, अगर आपको मेरा आपका खुद को अपना दरबार बनाना होगा तो आप खुद बनाएंगे। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे की भी उतनी व्यवस्था नहीं है, मैंने कहा। और मैंने कहा मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं। मैंने कहा अगर आपको बनाना है तो मैंने कहा आप खुद ही बनाएंगे। मैंने कहा मैंने बाबा पे छोड़ दिया। फिर उसके कुछ 1-2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, शायद 1 ही महीने बाद मेरे कहीं से काम के पैसे रुके हुए थे, तो वो पैसे आ गए मेरे। और कुछ मैंने इधर उधर से करके मतलब मेरे अटके हुए थे पैसे, मतलब किसी से लेना थे वो पैसे। तो ऐसे करके मैंने एक दिन गया, मैं मंदिर वाले से बात करा और फिर मैंने बताया उनको, लेके आया भैया। मैंने कहा यहाँ दरबार बनाना है बाबा का एक छोटा सा। मैंने कहा तो उन्होंने मतलब मेरा दरबार बनाया। एक ये भी है कि बाबा को मतलब जो चाहिए बाबा अपने से ले लेते हैं, और जो करवाना रहता है बाबा अपने से करवा लेते हैं। ये मेरा यही अनुभव है। और पूजा दीदी को तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मतलब दीदी, आप हमें सही रास्ते पे चलना सिखाते हो, सही राह दिखाते हो, सही संदेश देते हो आप हमें। आप हमेशा खुश रहो दीदी। आपको बाबा इतनी खुशियाँ दे, दुनिया की हर खुशियाँ दे। आपका चैनल लाखों करोड़ों में हो, अच्छा आपका अच्छे आपके वो बने। और दीदी आप हमेशा सही राह दिखाते हो साईं भक्तों को। आपसे बस एक ही इच्छा है दीदी कि आपसे मिलना है। मैं कई बार शिरडी होके आया हूँ, पर आप या पहले निकल गए या मैं बाद में आया हूँ, तो ऐसा उस चक्कर में मिलना नहीं हुआ। पर बाबा जल्दी से आपसे मिला दे, मेरी यही विनती है। आपसे मिलना है दीदी मुझे एक बार।
बस मेरा यही छोटा सा एक्सपीरियंस था। बाकी एक्सपीरियंस तो है काफ़ी, बाबा ने मेरे साथ बहुत अनुभव किए, बहुत मुझे जो चाहिए बाबा ने दिया है। मतलब हर पल मेरे साथ रहे बाबा, हर पल मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब मुझे मैंने बाबा को याद किया, बाबा मेरे आस पास ही रहे हैं, दुख तकलीफ में हर समय। मैंने जो मांगा बाबा से वो मुझे बाबा ने दिया है। यही मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। साई राम जी।